Please give an energetic and warm welcome to the one and only Abhi and New. क्या हाल चाल जी? All good. Please बैठो. पिछले कुछ दिनों से मैंने थोड़ा सा देखा आपके चैनल को, तो मैंने देखा आपकी चैनल पे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू सरोगेट एडवर्टाइजिंग, कि ये जो इलायची बेची जाती है, जिसके बारे में मैंने भी कई बार इनडायरेक्टली बात करी है, इन्होंने तो डायरेक्टली बात करी है, अपनी फोटो लगा करके साथ में एक स्टार की फोटो लगाई हुई है, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका क्या टेक है इसके बारे में, कि मतलब ये जो इस तरीके से हो रहा है और इतनी ओपनली हो रहा है, कि मतलब ऐसे स्टार्स जिनकी की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है जिसकी कोई हद नहीं है, स्पेशली उनकी जिस तरह की फैन फॉलोइंग है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या गांव में, छोटे छोटे गांव में, कि वो लोग उनको एज अ सुपर हीरो देखते हैं एक बड़े पर्दे पर, और वो आकर के कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने रिसर्च करी होगी, तो आपकी क्या फाइंडिंग्स है, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कि हमने एक गलती कर दी है कि हमने एक्टर्स को हीरो बना दिया। तो वो एक्टर्स हैं और कुछ लोग काफी अच्छे एक्टर्स हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती, तो रिस्पेक्ट फॉर देम। बट हमने उन्हें हीरो बना दिया, तो हम क्या होता है कि हम उनके सारे एक्शंस इमिटेट करने जाते हैं, ये सोचे बगैर कि उनको शायद ये मैसेज डिलीवर करने के पैसे मिले होंगे। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग तो छोड़ दीजिए, लेकिन शैम्पू जैसे एक आम चीज की बात करते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि क्या वो एक्ट्रेस खुद वो शैम्पू एक्चुअल यूज कर रही है, तो वो नहीं कर रही, वो एब्सोल्युटली वो आपका 100 रुपए की बोतल का शैम्पू यूज नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके जैसे हमारे बाल बन जाए इसलिए हम ये सोचकर वो शैम्पू खरीद लेते, तो हम उन्हें हीरो बना रहे हैं, हम उन्हें हीरो कल्चर से हमें प्रॉब्लम है। और मैंने आपके चैनल पे देखा आजकल आप पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, जहां पे आप बता रहे हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो किस वजह से कोलैप्स कर रही है या कर चुकी है, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है और वो हम सबको पता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है और उससे हम क्या सीख सकते हैं? सो पाकिस्तान और भारत की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि दोनों की शुरुआत एक सिमिलर लेवल से हुई थी कि दोनों देशों में प्रॉब्लम्स थे, दोनों देशों में गरीबी थी, दोनों देशों को इन अ वे जस्ट आज़ादी मिली थी, तो रूल कैसे बनाने हैं, क्या रूल्स होने चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, ये हम दोनों को एक स्टार्ट बहुत ही सेम लेवल पर मिली थी। ये हमारे लिए एक काफी अच्छा रोड मैप हो सकता है कि आज हम ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, कि आज हम अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर हम फेल नहीं हो सकते, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। लेकिन हमारा टेक ऐसा है कि अगर हम सीधा बोलेंगे कि आपके जूते से बास आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिनायल में चले जाओगे, आप कहोगे मेरे जूते से बास नहीं आ रहा, किसी दूसरे के जूतों से बास आ रहा हो। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं बास आ रहा है, तो फिर सब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, और जिस लोगों को पता चलेगा वो अगले बार अपने जूते साफ करके आएगा। तो ये हमारा टेक है। नाउ अबाउट द रिसर्च यू टॉक। हाँ, सो द प्राइमरी आइडिया, लाइक कुछ कुछ चीज़ें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जैसे इन्होंने कहा, आप काफ़ी शॉक्ड होंगे कि 1950s 1960s में पाकिस्तान एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी थी। दे वर टाउटेड टू बिकम अ सुपर पावर, लाइक टू ग्रो एंड बी वेरी डेवलप्ड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत होती गई उनके लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके पॉलिटिक्स में बहुत सारी गलतियां होती रही, एंड हमने रिसर्च करते करते यही सारी गलतियां निकाली। जैसे कि हमने 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना था, एंड फिर उसके बाद अयूब खान टुक ओवर एज अ डिक्टेटर, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया। सो ऐसे सारी काफ़ी मिस्टेक्स उन्होंने की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि हम दोनों काफ़ी सिमिलर स्टार्टिंग लाइन से शुरू किए थे हमारे जो। तो आगे जाकर के ऐसा क्या हो गया कि अभी इतनी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान में? इज इट बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज जो उन्होंने दिया? उनके बजट का काफ़ी सारा हिस्सा मिलिट्री को जाता है, एंड काफ़ी सारा हिस्सा सब्सिडीज़ को जाता है। जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, जैसे हम टाटा का नाम लेते हैं, रिलायंस का नाम लेते हैं, तो वहाँ की काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मिलिट्री ओन्ड होती है, तो मिलिट्री के पास बहुत सारा हिस्सा उनका जो है वो मिलिट्री की ओर जाता है। तो अगर आपका फोकस ही मिलिट्री हो, जबकि भारत ने कभी अटैक किया नहीं है पाकिस्तान पर, तो उनको किस तरह का थ्रेट है? उन्हें जो थ्रेट है वो इंटरनल ही थ्रेट है, और इन अ वे वो जो इंटरनल थ्रेट है वो उन्हीं ने बनाया हुआ है। सर, मेरा क्वेश्चन